पूरा पाकिस्तान जानता है कि परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर। आप 29 साल के बाद एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वर्ल्ड कप के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट आप इवेंट इसको कह सकते हैं। और मगर उसमें आप पहले 4 दिन में ही आप चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और आपने करोड़ों जो पाकिस्तान के शाकीन थे, जो 29 साल से एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान की टीम को हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, उनको खेलता हुआ देखेंगे, आपने उनको शदीद मायूस किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो हटदर्मी थी आपके सेलेक्टर्स की, आपके थिंक टैंक की, आपके क्रिकेट बोर्ड की, वो शामिल थी। क्योंकि पूरी दुनिया रो रही थी, हर बंदा यही बात कर रहा था कि आपके पास कम से कम 4 स्पिनर्स होने चाहिए इस, क्योंकि आपने पाकिस्तान में या दुबई में क्रिकेट खेलनी है। मगर आप एक स्पिनर के साथ गए और बाकी नॉन रेगुलर स्पिनर और फास्ट बॉलर पे आप इन्हिसार करते रहे। तो उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि 25 करोड़ अवाम, जो उनकी ख्वाहिशात थी और जो उनकी उमंगें थी और जो उनकी एक ख्वाहिश थी पाकिस्तान को फाइनल में देखने की, वो पूरी ना हो सकी। और सबसे जो बड़ी खराबी ये हुई है कि इंडिया सारा कुछ ले गया। वो दुबई में उन्होंने अपना वो हाइब्रिड मॉडल भी बरकरार रखा, अपनी जिद पर भी रहे, दुबई में ही सारे मैचेस खेलते गए, सारी टीमें भी उधर बुला ली, सेमीफाइनल भी वहाँ पे खेल लिया, फाइनल भी वहाँ पे जीत लिया। तो वो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा बहस चल रही है रहू भाई 90s की क्रिकेट, और ये हम देखें 92 के बाद हमने बड़ा कोई इवेंट नहीं जीता, और उसके बाद बड़े बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। देखें उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद फिर आप 99 का वर्ल्ड कप हुआ, 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, जबकि उसके बाद हमने 2009 और 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी अपने नाम की, उसके अलावा हमने अभी तक कोई आईसीसी इवेंट अपने नाम नहीं किया। सो क्या ये जो बातें चल रही हैं इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, और आप क्या समझते हैं कि ये बातें इस वक्त करना ठीक है या क्रिकेट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, 90s के भी रिस्पॉन्सिबल है, 90 के बाद 2000 के बाद जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का डिज़ास्टर है वो सब, ये लोग सब इज्तिमाई तौर पे इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि एक आप अगर ब्लेम देंगे 90s वालों को तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो बाद में आए हैं 2000 के बाद, अभी देखें वही ग्रुप चल रहा है जिसमें शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबाह उल हक है या बाकी लोग हैं, ये एक ग्रुप बनाकर ही चल रहे हैं ना। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ तक उठा के रखा है, उनकी वजह से सारी पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हो गई है। आप अपने नेपोटिज्म पाकिस्तान क्रिकेट में आम है, सिफारिश आम है, करप्शन आम है, हर चीज़ का। फिर आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो आपका बेस नहीं कर रहा, उसमें आप शफलिंग कर रहे हैं बार बार की। फिर आपकी क्रिकेट बोर्ड के अंदर शफलिंग हो रही है। फिर आपके जो कोचिंग स्टाफ है नीचे रीजनल लेवल से लेकर पाकिस्तान टीम तक, उसकी कोई बेस ही नहीं है, ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना अखलाकियात है, ना मोरालिटी है, कोई चीज़ भी नहीं है उनके पास। तो फिर आप 90s को क्यों ब्लेम करते हैं? क्योंकि उनको इसलिए ब्लेम करते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकर कूदते हैं, उनके पास कोई ऐसा सर्टन एजुकेशन है नहीं है। जिस तरह अभी हेड कोच आकिब जावेद लगे हुए हैं, तो जब आप एडवर्टाइज करते हैं हेड कोच की पोस्ट, तो आपको एक सर्टन एजुकेशन की ज़रूरत होती है जो उनके पास नहीं है। तो इस वजह से फिर बार बार इन पे ब्लेम आता है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे, हमने देखा जिस तरह आकिब जावेद का पहला ये फार्मूला कि अगर आप स्पिन विकेट बनाएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन लिटरली हम देखते हैं कि जैसे ही इतना बड़ा इवेंट आता है, ट्राई नेशन आती है, चैंपियन ट्रॉफी आती है, हमारी टीम में कोई स्पिनर नहीं होता, तो क्या हमने जो अपनी बातें की होती हैं क्या उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई आप कर नहीं सकते ना। क्योंकि इशू क्या है कि आपको जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनका 30-40 साल का ग्रास रूट का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड में चल जाएँ, जो प्रोफेशनल सेटअप है, जब तक आपको उसका हाव नाव का नहीं पता होगा, आपको उसको अल्फ़ाबेटिक्स का नहीं पता होगा, बेसिक्स का 30-40 साल का आपको उसकी ग्रास रूट्स का नहीं पता होगा, आप उसको ऊपर से डेवलप कर ही नहीं सकते। अब उस चीज़ का, जब इस नाअहलियत का फ़ायदा जो आपके सुपरस्टार्स हैं, ये जो आपके लेजेंड्स हैं जिन पे ब्लेम आता है, ये उठाते हैं, ये बार बार आते हैं, इनके बड़े नाम है, ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपने अपने फार्मूले देते हैं। जी जी। ये वक्ती तौर पर टाइम पास करते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उसके बाद अपना उल्लू सीधा करते हैं, पैसा कमाते हैं और निकल जाते हैं। एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज होती है। ना आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, ना आपकी नेशनल टीम स्ट्रॉन्ग होती है, ना आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। तो सारी चीज़ें आपकी फिर वो डिजास्टर की तरफ जाती हैं। तो ये अगर किसी बंदे के पास नॉलेज हो, जो ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ है, तो वो फिर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा। वो फिर अपना उसका होमवर्क कंप्लीट होगा, उसको पता होगा कि ये जो बातें कर रहा है उसमें कोई वजन नहीं है, उसमें कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली अपोनेंट है, जो आपका सिस्टम चल रहा है उसके यानी कि अपोजिट है। तो हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं? तो ये इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जब तक आप हायर मैनेजमेंट जो आपकी होगी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाएगी। देखिए इसमें तो अगर मैं बात करूँ, हमारे फॉर्मर बहुत लेजेंड्स जो थे वो 3-3 बार कोचेस रह चुके हैं, और डेवलपमेंट की बात की जाती है, और मौजूदा इस वक्त मेंटोर भी हैं, किसी न किसी सूरत में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। लेकिन बात की जाए अगर कोई अल्टरनेट प्लेयर तैयार करने की, जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, वो मेंटोर्स बड़ी बड़ी सैलरीज तो ले रहे हैं, लेकिन
वो उस तरह के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। जबकि मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के जब वो बातें करते हैं तो हमारे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं कि यार अगर ये इतने इंटेलिजेंट हैं या इतना इनको क्रिकेट के ऊपर जो है अबूर हासिल है या इतनी इनकी महारत है प्लेयर डेवलपमेंट में, तो पाकिस्तान की क्रिकेट आज इतना नीचे क्यों चली गई है? देखिए, बहुत ही वैलिड आपका क्वेश्चन है और इसमें मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान एक मखमसे में है कि वजह क्या है। ये बहुत ही एक मेरा ख्याल है कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ काम किया, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि क्यों नहीं है, ये लेजेंड्स हैं, इन्होंने 100-200 मैचेस खेले हुए हैं, एक डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आते, प्लेयर क्यों नहीं डेवलप कर सकते, उनके बायोमैकेनिक्स क्यों नहीं ठीक कर सकते, प्लेयर अच्छे उनकी टेक्निक्स क्यों नहीं बेहतर कर सकते, वजह क्या है? देखिए, पूरी दुनिया स्पोर्ट्स साइंसेज एजुकेशन की तरफ जाती है। जब तक आपके पास लेटेस्ट इनोवेशन नहीं आएगी, लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं आएंगी, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगा, आप इनोवेट कर ही नहीं सकते। आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टूल्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। मैंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, जो ये जिन लोगों के आप सुपरस्टार्स ने नाम लिए, इनको मैं आपको हल्फन कहता हूं कि इनको क्रिकेट की कोचिंग की अल्फ बे का भी नहीं पता, क्योंकि ये मैं इनकी अंडर कोचिंग रहा हूं। इन्होंने एक कोच आया वकार यूनुस, उसने कहा सारे मेरी तरह साइड आर्म बॉलिंग करना शुरू हो जाएं। उसका रिजल्ट क्या निकला? किसी का घुटना खराब हो गया, किसी की कमर खराब हो गई। दूसरा आकिब जावेद आया, उसने कहा सारे ब्रैटली की एक्शन से बॉलिंग करें, तेज बॉलिंग करें। जो मीडियम पेसर थे उनको भी उसने कहा ब्रैटली की एक्शन से बॉलिंग करें। उसका रिजल्ट क्या निकला? उनकी सीम स्विंग सारा कुछ खत्म हो गया। आप कैसे एक फ्रंट ऑन बॉलर को, साइड ऑन बॉलर को, या आपके जो मिक्स एक्शन वाला बॉलर है उसको कैसे आप साइड ऑन पे कर सकते हैं किसी दूसरे के एक्शन के साथ?